बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान बनने तक का एक जो अरसा था उसके ऊपर कुछ तबसरे कुछ जायज़े लिए गए और उसके बाद हमने पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात के हवाले से दूसरे सबक जो है उसमें चीज़ें जो हैं वो पढ़ी। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जो कुछ कोशिश की और मुज़ाकरात और बहस मुबाहिसा क्यों पाकिस्तान बनने में एक अहमियत रखता है, ये हमने मसाइल के हल के लिए जो इल्म है उसमें पढ़ा। अब हम बढ़ें पाकिस्तान के महल वक़ू की तरफ। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का महल वक़ू, पाकिस्तान कैसा है, इसके खदोखाल, इसमें पहाड़, दरिया, ज़मीन, मौसम, इसके हवाले से आबो हवा के हवाले से बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमने देखना है कि दुनिया में पाकिस्तान किस जगह वाक़ है और इसकी अहमियत क्या है, इसके पड़ोसी मुल्क कौन से हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये आज के मौजू होगा, ये हमारा मौजू बहस होगा। तो जैसे कि आपको देख रहे हैं कि पाकिस्तान का महल वक़ू, पाकिस्तान के महल वक़ू की अहमियत, पाकिस्तान के महल वक़ू की अहमियत मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। बस मैंने सोचा था कि नेक्स्ट में पाकिस्तान के महल वक़ू की अहमियत। अच्छा, इसका आगाज़ जब करेंगे तो इसको आप देखें ना, आपकी जो दरसी किताब है उसके ऊपर पहले एक पैराग्राफ छोटा सा लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर उसका लिख देता हूँ जोग्राफिया पाकिस्तान 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर का ये एक इलाका है जो दुनिया पर मौजूद है। ठीक है, इसको एलोंगेटेड कहते हैं क्योंकि ये एक तरफ यानी कि बड़ा हुआ है, लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है। जनूबी एशिया में वाक़ है। ठीक है, बरसगीर में से ये रियासत जो है वो पाकिस्तान के नाम से क़याम है। इस मुल्क में 97% आबादी 97% लोग मुसलमान हैं, जबकि इसके बाकी जो 3% बच जाते हैं वो अक़लियत हैं, जिसमें सिख, जिसमें ईसाई, जिसमें हिंदू और कादियानी शामिल हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने 4 मौसमों से नवाजा है। यहाँ पे 4 मौसम, गर्मी भी है, सर्दियाँ भी हैं, बहार और ख़िज़ां का मौसम भी यहाँ पर इससे भी महसूस हुआ जाता है। इस इलाके में पहाड़ भी है, बुलंद बाला पहाड़ जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ जो शुमार की जाती हैं वो भी पाकिस्तान में है। यहाँ पर दरिया हैं, यहाँ पर सहरा हैं, यहाँ पर सतह मुर्तफ़ा हैं और यहाँ पर साहिल भी है और साहिल के साथ समंदर भी वाक़ है। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर किस्म के माहौल से नवाजा है। यहाँ पर आपको जंगल मिलेंगे, यहाँ पर पहाड़ मिलेंगे, यहाँ पर मैदान मिलेंगे, यहाँ पर दरिया मिलेंगे, यहाँ पर सहरा मिलेंगे, यहाँ पर साहिल मिलेंगे, समंदर मिलेंगे, तमाम इस पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये जोग्राफिया में जब आप ये लिखेंगे, पाकिस्तान 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है, जनूबी एशिया में वाक़ है। ठीक है, एशिया के जनूबी हिस्से में। और फिर इसके मुतल्लिक़ बताएंगे 97% मुसलमान है, बाकी आबादी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और कादियानियों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर 4 मौसम हैं और बाकी जो खदोखाल जो है वो आप इसका मुख्तसर जायज़ा जो है इस पहले पैराग्राफ में लेंगे। इसके बाद आपके बढ़ते हैं पाकिस्तान का महल वक़ू। ठीक है, तो इसकी एक अलग हेडिंग बनेगी और यहाँ पर आप बनाएंगे महल वक़ू। महल वक़ू में आपने वो बात लिखनी है कि पहले हमने देखना है पाकिस्तान जो यानी कि फ़र्ज़ी खतूत जो दुनिया को देखने और समझने के लिए बनाए गए हैं, उसके हिसाब से पाकिस्तान कहाँ पर वाक़ है। यानी कि खतूत अर्ज़ बल्द और तूल बल्द जिसमें हम कहते हैं, ये फ़र्ज़ी ख़त हैं जिसकी एक की तादाद 180 और दूसरे की 360 है। तो उसमें देखा जाएगा कि पाकिस्तान किस जगह वाक़ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खतूत जो हैं अर्ज़ बल्द और तूल बल्द जो है वो मौजूद होते हैं। खतूत अर्ज़ बल्द और तूल बल्द मौजूद होते हैं। तो उसका जायज़ा यूँ लिया जाएगा कि पाकिस्तान, ये मैं लिख देता हूँ 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, से 37। ठीक है, यहाँ पर
दर्जे से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाली। बल्कि आप इसको कभी आसान करके लिखना चाहते हैं तो मैं आपको 23 1/2 से अर्ज़ बल्द शुमाल, यानी कि अर्ज़ बल्द कौन से खतूत हैं, ये मैं आपको बस एक हल्का फुल्की सी बात बताता हूँ। ये खतूत होते हैं अर्ज़ बल्द, यानी कि जब हम ज़मीन बनाते हैं और ये कर लें, ये इसका दरमियानी ख़त होता है ख़त इस्तवा का, और ये तमाम जो खतूत हैं ये सिर्फ आपको समझाने से घर से था, और ये बन जाता है, यानी कि ये कौन से खतूत हैं, ये इसको हम कहते हैं अर्ज़ बल्द खतूत हैं। कौन से खतूत हैं? अर्ज़ बल्द। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि पाकिस्तान 23 सही से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाल, यानी कि ये इसका कभी दरमियान, ये ख़त इस्तवा सेंटर है। तो ख़त इस्तवा से नीचे वाले कौन से खतूत हैं? जनूबी, और ये ऊपर वाले कौन से हैं? शुमाली। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान 23 से 1/2 डिग्री से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाल, यानी कि एक तो बात समझ आ गई कि इसके शुमाली खतूत में ये वाक़ है, अर्ज़ बल्द के शुमाली खतूत में वाक़ है। और दूसरी तरफ 61 से 77 तूल बल्द मशरिक। अब इसको कैसे समझेंगे? तूल बल्द खतूत कौन से होते हैं? ये वाले। अगर ये इसका जो हम ख़त निस्फ़ नहार कहते हैं, इसका दरमियानी ख़त इसको हम बना लें तो इसके ये वाले और ये हिस्से, इसके एक साइड में मशरिकी और ये हो गया मगरबी। तो हमें पता चला कि 61 से 77 दर्जे तूल बल्द मशरिक की तरफ वाक़ है, यानी कि तूल बल्द की लकीरों में ये मशरिकी हिस्से में वाक़ है और अर्ज़ बल्द की लकीरों में ये शुमाली हिस्से में, पाकिस्तान जो है ये इसमें वाक़ है। अब ये तो हमने उसको देखा कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद किस तरह, ये जो फ़र्ज़ी खतूत बनाया जाता है किसी इलाके को समझने के लिए। पाकिस्तान के शुमाली सरहद जो है वो चीन, मशरक़ी सरहद भारत, मगरबी अफ़गानिस्तान और ईरान, और इसके जनूब में बहीर अरब वाक़ है। ये है इसका महल वक़ू, यानी कि आपने एक तो बता दिया कि पॉइंट लगाया कि पाकिस्तान दुनिया में है किस जगह, ठीक है। दूसरी बात क्या कि पाकिस्तान जो है उसके पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं। अगर हम कहें कि पाकिस्तान किस जगह वाक़ है, जैसे हम वैसे बताते हैं किसी को लोकेशन समझाने के लिए कि कोई अपने घर की लोकेशन बता रहा हो, तो किसी को बताने के लिए वो कुछ अहम चीज़ें जो उसके इर्द गिर्द वाक़ है वो बताएगा ज़रूर कि मैं इस एरिया में ये इसके इर्द गिर्द की अहम चीज़ें हैं, जगह ये। यानी कि अगर हमने अपने जैसे कि तलगंग में है तो यहाँ पर रहते हैं, तो हम इसकी तलगंग सिटी को अगर हम बताएंगे तो हम बताएंगे कि इसके जनूब में क्या है, यहाँ पर आ जाता है मलकवाल आ जाता है, ठीक है। इसके शुमाल में टईग का एक इलाका है छोटा सा, इसके मगरिब में अकवाल है और इसके मशरक़ में नक्का-कहूट। मतलब यूँ ऐसे हम बता सकते हैं कि ये इसके दरमियान है, ये इनके इर्द गिर्द के इलाके। तो दुनिया में जो मुल्क हैं उनकी जब वो लोकेशन बताते हैं तो उसके साथ के जो ममालिक है उसका भी तज़किरा किए देते हैं, तो लोकेशन समझाने के लिए। तो पाकिस्तान की शुमाली सरहद चीन, मशरक़ भारत, मगरब अफ़गानिस्तान, ईरान और इसके जनूब में बहीर अरब वाक़ है। अब हम इसमें देखते हैं कुछ अहम चीज़ें। यहाँ पर लिखते हैं खलीज फ़ारस के ममालिक। खलीज फ़ारस के मुस्लिम ममालिक। खलीज फ़ारस कहाँ वाक़ है? खलीज फ़ारस हमारे जनूब और मगरिब के दरमियान, यानी कि जनूब मगरिब जिसको हम कहते हैं, कि ना वो मुकम्मल जनूब में वाक़ है ना वो मुकम्मल मगरिब में वाक़ है, वो जनूब मगरिब में वाक़ है। ये मुल्क कौन कौन से हैं? ये मुल्क हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक़, कुवैत, बहरीन, कतर वग़ैरह। ये सारे इस यहाँ पर हम कहते हैं ये मुल्क जो है ये खलीज फ़ारस। खलीज यानी कि एक तंग रास्ता समंदरी, यानी कि जो बहर हिंद का एक हिस्सा जो है वो खुश्की में काफ़ी तवील
आगे गया हुआ है और उनके दोनों साइडों पर जो है वो मुल्क मौजूद है। तो खलीज फ़ारस जो है, ठीक है, उसकी एक तरफ ईरान है, ठीक है, और एक साइड पे इराक़, और फिर आगे हम उसका जायज़ा लें तो एक साइड पे मुत्तहिदा अरब अमारात है, कुवैत है, कतर, बहरीन जैसे ममालिक यहाँ पर वाक़ हैं। ये ममालिक तेल की पैदावार के हवाले से नहायत अहम है, यानी कि जो मादनी तेल होता है ज़मीन से जो निकाला जाता है उसके हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान के इन मुल्कों के साथ अच्छे इस्लामी बरादराना ताल्लुकात हैं और खलीज फ़ारस के मुल्कों से पाकिस्तान जो है वो तेल की जो सप्लाई है वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान तक पहुंचती है, ठीक है, और पाकिस्तान जो है इन मुल्कों के साथ तिजारत समंदर के रास्ते से करता है। तो ये बड़ा ही अहम चीज़ यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं वसी एशियाई ममालिक, यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ में तज़किरा कर देता। वस्ती एशियाई या वस्ती एशियाई ममालिक और अफ़गानिस्तान, ये मुल्क पाकिस्तान के मगरब और शुमाल मगरब, अफ़गानिस्तान को आप मगरब कह सकते हैं और वस्ती एशियाई मुल्क शुमाल मगरब में है। ये वो रियासतें हैं जिन्होंने हासिल की आज़ादी रशिया से। जब रशिया ने, रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और उसके बाद जब रूस को शिकस्त हुई तो उसके बाद रूस की बहुत सी रियासतें हैं उन्होंने रूस से आज़ादी हासिल कर। इसमें कौन कौन सी थी? आज़रबाईजान, इसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है। अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक, इनके पास अपना कोई साइल नहीं है, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि तिजारत के लिए कोई समंदर इनके पास नहीं है। तो ये इलाके क्योंकि इनके पास समंदर नहीं है तो ये पाकिस्तान का रास्ता जो है वो इस्तेमाल करते हैं तिजारत के लिए। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने आज़ाद तिजारत के हवाले से कराची की बंदरगाह दी हुई है, खैरसगाली और इस्लामी बरादराना मुल्क होने की वजह से। ये मुल्क जो है वस्ती एशियाई ममालिक, ये भी अपने जो सामान है वो पाकिस्तान के रास्ते से ही जो है वो मंगवाते हैं। अगर इस मुल्क को क्या किया जाए, मोटरवे के ज़रिए एक दूसरे से मिला दिया जाए तो जहाँ पर उनको फ़ायदा होगा पाकिस्तान को भी बेतहाशा फ़वाइद इसमें से हासिल होंगे। तो ये एक अहमियत कि आप देखें कि जहाँ पर पाकिस्तान खलीज फ़ारस के नज़दीक है, तेल के हवाले से जो मुल्क बहुत अहम है, वो समंदर के रास्ते पाकिस्तान से बहुत ही नज़दीक है। ये एक अहमियत। दूसरी बात कि वस्ती एशियाई ममालिक जो हैं वो अफ़गानिस्तान, इनको पाकिस्तान की सरज़मीन से गुजरना पड़ता है तिजारत के लिए। अगर इन मुल्कों को सड़क के ज़रिए यानी कि बड़े पैमाने पर मोटरवेज़ और बना के साथ मिला दिया जाए तो जहाँ पर तिजारत में इजाफ़ा होगा, पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा इसमें से फ़ायदा हासिल होगा। इसकी मिसाल मैं चीन के जब टॉपिक आएगा सी पैक के हवाले से वहाँ पर ज़रूर दूँगा। यहाँ तक ये दो बातें होगी। इसके बाद हम देखते हैं, साथ में तज़किरा आ ही गया चीन का। चीन चीन हमारा पड़ोसी मुल्क, इस्लामी तो नहीं लेकिन दोस्ती और गहरे रिश्ते नहायत ही मजबूत हैं। 1949 में इसका मुकम्मल इस्लाम यानी कि जमहूरिया, अवामी जमहूरिया चीन बनता है। 1954-55 में चीन के साथ ताल्लुकात शुरू होते हैं। दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क चीन है। एक उभरती हुई माशी ताकत चीन से हम कह सकते हैं कि चीन दुनिया में तरक्की याफ्ता कौमों में कि जो सफ़ अव्वल की कौम है उसमें शामिल है और आगे नहायत तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले वक्तों में चीन एक सुपर पावर बन के दुनिया के सामने आएगा। नहायत मेहनत की जा रही है और तरक्की याफ्ता की वजह से आने वाले वक्त के तकाज़ों को भी बड़े ही बेहतर तरीके से देखा जा रहा है। और दुनिया में कैसे अपना लोहा मनवाना है, चीन उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो उस पर अमल दरामद कर रहा है, जिसमें से एक मंसूबा जिसको हम सी पैक कहते हैं, पाक चैन के चीन और पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, इक़्तिसादी राहदारी। इसको इक़्तिसादी यानी कि तिजारत के हवाले से ये सड़क जो है ये पाकिस्तान के साथ बनाई जा रही है, लेकिन इसका इख्तिताम पाकिस्तान तक नहीं होना। पाकिस्तान चीन के लिए क्यों नहायत अहम है? चीन को बहुत बड़ी सपोर्ट पाकिस्तान का है कि ये बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ना कि एक दरवाजे की सूरत में है जिसके ऊपर पहरेदार पाकिस्तान की सूरत में बैठा हुआ है। चीन को कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ से ख़तरा यानी कि जो बड़ी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और दीगर, जो चीन को
यानी कि देखना चाहती हैं कि वो किसी न किसी तरीके से पीछे हट जाए, धकेला जाए। पाकिस्तान चीन के लिए नहायत अहम है। अगर तिजारत के हवाले से बहर हिंद का जायज़ा लिया जाए तो चीन के वहाँ पर तनाज़ात हैं। अगर कोई जहाज़ बहर हिंद से क्रॉस करके मलेशिया, इंडोनेशिया और उसके वहाँ से गुजरता है ताइवान और चीन की तरफ वहाँ पर जाता है, वहाँ पर समंदरी सफ़र भी ज़्यादा है और वो जगह महफूज भी नहीं है। तिजारत के घर से देखा जाए तो पाकिस्तान को जब चीन अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के साहिलों पर मंगवाता है तो उसको यहाँ से पाकिस्तान से चीन में लेके जाने के लिए एक तो वक्त बहुत कम लगता है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जिसको हम कहते हैं वो भी नहायत ही कम है और वक्त की भी बहुत बड़ी बचत है। चीन के साथ पाकिस्तान की तिजारत जो है उसके लिए मंसूबा जिसको हम कहते हैं CPEC, ये नहायत ही अहम है। ये बहुत बड़ी यानी कि मोटरवे जो है ये पाकिस्तान और चीन को मुकम्मल तौर पर ऐसे मिला देगी जिसकी वजह से बेतहाशा तिजारत जो है वो शुरू हो जाएगी। गवादर की बंदरगाह वैसे भी चीन के ताउन से उसके ऊपर बहुत बेहतरीन सेटअप लगाए गए, तो वहाँ से तिजारती सामान की तरसील वहाँ पर और फिर वहाँ से चाइना, और चाइना यहाँ पर रुकेगा नहीं, ईरान और दीगर फिर आगे ममालिक के साथ इसके राब्ते और ये से यूरोप तक सड़कें बिछा कर अपने सामान की तरसील वहाँ तक करनी है। इससे फ़ायदा होगा, जहाँ पर चीन को बेतहाशा फ़ायदा हो रहा होगा वहाँ पर जिन मुल्कों में से ये सड़कें गुजरेंगी वहाँ पर भी तिजारत और उस इलाके की जो आप ये कह सकते हैं कि तरक्की याफ्ता होने का सिलसिला बहुत बढ़ जाएगा। आप अगर इसकी मिसाल एक आसान सी दें तो एक बिल्कुल वीरान जगह पर अगर कोई पेट्रोल पंप बन जाता है जो कि वहाँ के इलाके की ज़रूरत होती है, तो पेट्रोल पंप बनने की वजह से एक तो पता है कि 24 घंटे उसने वहाँ पर चलना है, तो वहाँ पर एक साइड पे छोटा सा होटल, एक टायर शॉप स्टे के लिए वो एक कुछ चीज़ें बन जाएंगी। तो देखे देखे वहाँ पर होटल और एक आबादी सी लगना शुरू हो जाएगी। इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें अपने इलाके और अपनी सतह पर तो आप इसको भरपूर तरीके से जायज़ा ले सकते हैं। तो उसे एक पेट्रोल पंप बनने की वजह से वहाँ पर चहल पहल बढ़ जाती है। यहाँ पर गाड़ियाँ वहाँ पर पेट्रोल फिल करवा ली हो तो वहाँ पर उनके आराम के लिए होटल रेस्टोरेंट्स बन जाते हैं, वहाँ पर टायर शॉप्स बन जाती हैं, मैकेनिक्स अपनी दुकानें बना बैठते हैं। और ये एक आम तजर्बा है जो हर इंसान ऑब्ज़र्व कर सकता है। जब ये मुकम्मल बड़ी सड़क जिन पसमानदा इलाकों से गुजरेगी तो क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी साथ की ज़मीनों की जहाँ पर वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर कारोबारी सिलसिले भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, नौकरियाँ ज़्यादा निकलेंगी। अब ये हम पाकिस्तानियों पर है, हमारी हुकूमत क्या है कि वो किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर चीन अपने सामान जो है उसकी तरसील में इजाफा करेगा। पाकिस्तान में चीनी सामान बहुत आसानी से बिक रहा होगा, सस्ता बिक रहा होगा, तो पाकिस्तानी सनतें इस हवाले से क्या इक़दाम करती हैं या इन सड़कों से पाकिस्तान ख़ुद कितना फ़ायदा उठाता है कि अपने माल की दरामदात या बरामदात के हवाले से, और पाकिस्तानी कौम ख़ुद इसमें क्या हिस्सा डालती है और अपने इलाकों की वो तरक्की तो होती जाएगी, उससे ख़ुद कितना फ़ायदा उठाती है कि यहाँ बड़े सरमायादार इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये आने वाला वक्त जो है ये इस सिलसिले में बताएगा। लेकिन चीन के लिए CPEC नहायत ज़रूरी था क्योंकि वो तिजारत ही लोहा है आजकल मनवाने के लिए, और CPEC जैसी सड़कें जो है पाकिस्तान और फिर आगे दीगर मुल्कों में जाएंगी, चीन की माशी ताकत जो है वो इस हवाले से बढ़ती जाएगी। इस वजह से चीन पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जो है वो कर रहा है और आने वाले वक्तों में ताउन मज़ीद बढ़ेगा। पाकिस्तान को दिफा को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। क्यों? चीन के मफादात पाकिस्तान के साथ मंसूब हैं और अगर वो मफादात जो हैं वहाँ पर कोई उसे मैली आँख देखेगा तो पाकिस्तान के साथ चीन भी उस हवाले से खड़ा होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉपिक, और हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है भारत। यहाँ पर हमने एक बड़े अच्छे दोस्त का तज़किरा किया, वहाँ पर एक नहायत और ख़ास दोस्त का भी तज़किरा है और वो है भारत। ये पिछले लेक्चर भी मैं दे रहा था, उसमें मेरे जहन में नहीं रहा और शायद वो दुश्मन कहना भी गैर मुनासिब सा लगता है, लेकिन नहायत ही अच्छा दोस्त है भारत। शायद मैं इसके ये बताऊँ कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी में सबसे बड़ा मुल्क है। अब जो करंट स्टैट है जहाँ पर चीन की आबादी जो है वो 1 अरब और 43 करोड़ के साथ है, तो भारत जो है 1 अरब और 38 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है भारत के। ये जहाँ पर सनती मुल्क है वहाँ पर ज़रई मुल्क भी है और एक एटमी मुल्क भी है, और भारत भी अपने इख्तलाफात सब अपनी जगह लेकिन एक उभरती हुई माशी ताकत है।
और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी जहाँ पर कोशिश कर रहा है भारत टेक्नोलॉजी और आईटी के मामले में एक्सपर्टीज़ जो है वो दुनिया में फ़राम कर रहे हैं। नई चीज़ें जहाँ पर हम चाइना को देखते हैं कि जहाँ पर पहले सिर्फ बैरूनी दुनिया में यूरोप और अमेरिका और जापान ही टेक्नोलॉजी दे रहे होते थे, अब चाइना के साथ भारत भी इस सफ़ में शामिल हो गए और अपनी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो उसमें मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप कंप्यूटर और दीगर मशीनरी जो है वो दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो भारत एक उभरती माशी ताकत। ये अलग बात कि पाकिस्तान का भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। मसला कश्मीर वजह तनाज़ा बना जिसकी वजह से 3 जंगें हुई और अब भी यानी कि हाल ही में ये दोनों मुल्क जो है वो एटमी जंग के दहाने तक पहुँचे और उसके बाद फिर वापस गए। लेकिन ख़दशा है कि अगर कश्मीर का मसला हल ना हुआ तो इन मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद एटमी जंग भी छेड़ सकती है जिसको सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए नुकसान का सबब बनेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो मौजूदा हालात एक हेडिंग आप बन सकती है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए नहायत अहम है। अमेरिका, यूरोप देख लें, अफ़गानिस्तान की जंग में पाकिस्तान की अहमियत बहुत बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान ही वो सप्लाई लाइन है जो नेटो की वो पाकिस्तान से गुजर कर जा रही है। तो मफादात के लिहाज से देखा जाए जनूबी एशिया, पाकिस्तान जो है जनूबी एशिया में वो यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए नहायत ही अहम नुक्ता है। ये एक तिजारती शाहराह भी है, समंदरी तिजारत भी इस इलाके से हो रही है और अमेरिका के जो मफादात हैं चाहे वो खलीज फ़ारस में दीगर मुल्कों के साथ हो चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो और इससे बढ़कर कुछ और भी, उनमें पाकिस्तान इनके लिए नहायत ही अहम है और इस बात की वो ख़ुद भी वो राय देते हैं कि पाकिस्तान एक उनके लिए नहायत अहम मुल्क है, इस रीजन का नहायत अहम मुल्क। वो तिजारती हवाले से देखिए मशरिक़ और मगरबी तिजारत बहर हिंद की रास्ते से होती है, बहर अरब उसमें वाक़ है। दूसरी तरफ जो जंगी हालात मशरिक़ वस्ती में है या अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे और फिर साथ रशिया भी है। तो अमेरिका के मफादात इन इलाक़ों के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं और जुड़े रहेंगे और पाकिस्तान उसके लिए नहायत ही अहम रहेगा क्योंकि जब से वो सान्या हुआ हादसा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, उसके बाद से दुनिया का सारा नक्शा ही तब्दील हो गया, पस मंज़र लोगों की सोच नज़रियात। तो पाकिस्तान ने इस जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी और आज भी वो कुर्बानियाँ तो अलग, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बुरा वक्त देखा है और ये एक इलाके में दुश्मनी पालने वाली बात है अफ़गानिस्तान के साथ और ये नस्लों तक ये दुश्मनी कायम रहेगी। आज अमेरिका तो शायद यहाँ से चला जाए लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो नफ़रत का बीज है वो बो कर जाएगा। खैर ये सूरत हाल तो आगे बढ़ती रहेगी। हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। जोग्राफिया जैसे फिर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पहले आप इसमें जोग्राफिया लिखे पाकिस्तान का, पाकिस्तान में मुसलमान कितने हैं और बाकी अक़लियतें कितनी हैं उसका तज़किरा होगा। उसके बाद यहाँ पर सरज़मीन में कैसे मौसम और ख़द-व-ख़ाल उसका तज़किरा होगा। मल्ल वक़ूअ जो मैंने थोड़ा सा तफसील से आपको बता दिया अर्ज़ बल्द और तूल बल्द के हवाले से। खलीज फ़ारस के ममालिक का तज़किरा होगा और उसकी वजह आपने लिखना है यानी कि ईरान, इराक़, कतर, बहरीन मुत्तहिदा अरब अमीरात, कुवैत वगैरह ये तेल की दौलत से माला माल है। पाकिस्तान इनके साथ समंदरी रस्तों से जुड़ा हुआ है। वस एशियाई ममालिक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इनके लिए बड़ी अहमियत का अमल है क्योंकि यहाँ से गुजर के पाकिस्तान से वो तिजारत अपनी करते हैं। चीन के हवाले से मैंने आपको काफ़ी तफसील से बात बता दी, वो तज़किरा करेंगे। ये तो चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको ख़ुद भी अब काफ़ी हद तक पता है। भारत के साथ ताल्लुकात भी कोई ऐसे नहीं है कि उसके ऊपर कोई लंबी बहस की जाए, आप ख़ुद भी काफ़ी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो वजह तनाज़ा और ये ज़रूर इसमें देखना है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी भारत की बताने, सिर्फ बुरी चीज़ें ही उस पर तज़किरा नहीं करना। और आखिर पे मौजूदा हालात जो है उसके हवाले से 3-4 लाइनें आप इस टॉपिक में लिखेंगे। यहाँ पर आपका आज का टॉपिक जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।